हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.4 को करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 13.4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्फीयर और हेमीस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। इससे पहले आपके क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इनके क्वेश्चन पिछली 3 एक्सरसाइज में हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने अगर पिछली एक्सरसाइजेज नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम स्फीयर और हेमीस्फीयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक्सरसाइज 13.4 में दी हुई हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के सिलेबस में, तो इनको करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज में दिए हैं उन्हें करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि स्फीयर्स के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला और हेमीस्फीयर के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज को, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं स्फीयर से रिलेटेड। स्फीयर यानी गोला। तो स्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? ये स्फीयर की रेडियस है, स्फीयर की रेडियस है r। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। अगर आपको डायमीटर दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को चेंज करके लिख देंगे 1/6 पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब। बस इतना ध्यान रखना, ये इसका क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। ठीक है, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी सर्कल का जो एक इस एरिया होता है, एक सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल के एरिया को 4 टाइम्स कर दो तो किसका एरिया मिल जाता है? स्फीयर का। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाता है। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं बस। ठीक है, इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला। तो अर्धगोला, इसका वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ वॉल्यूम हो जाएगा यानी 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो 1/12 कितना हो जाएगा? 1/12 पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब। ये होता है हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? हेमीस्फीयर का, आधे गोले का। आधा गोला ऐसे, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, तो ये अर्ध गोला है। तो हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये नीचे वाला जो ये एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा? ये सारा एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, सेम नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला एक सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा। तो ये सर्कल, जो कि सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो और इसका कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर। ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें 2 फॉर्मूले याद करने हैं और हेमीस्फीयर के लिए 3 फॉर्मूले याद करने हैं। बस इतना ही है इस चैप्टर में, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो और क्वेश्चंस देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसमें, हमें 3 रेडियस दी गई है। फर्स्ट है 10.5, इस रेडियस का स्फीयर है। तो स्फीयर, अगर स्फीयर की रेडियस कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? वही टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होता है स्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5, और स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे 10.5, ये होगा। तो इससे इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इन सबको, ये हो गया 88 इंटू 1.5 और 10.5 की मल्टीप्लाई कर लो तो 1.5, ये हो जाएगा 5, 7 और 15.75। अब 15.75 को 88 में मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा?
1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा फर्स्ट का, जब रेडियस कितनी है 10.5। सेकंड में रेडियस कितनी दी हुई है, सेकंड में दिया है रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर। तो इसमें हम सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। तो इससे इसको कैंसिल कर लो, ये तो 0.8 हो जाएगा। अब बताओ कितना आंसर आएगा, करो जल्दी से मल्टीप्लाई। 4, 22, 0.8 और 5.6 इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 394.24 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। थर्ड में देखो, थर्ड में कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर। इसमें सरफेस एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो ये 88 और मल्टीप्लाई 28। बताओ कितना आएगा 88 मल्टीप्लाई 28। तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो यहां से सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का सरफेस एरिया। तीनों क्वेश्चन में हमने यही किया है। नेक्स्ट देखें, अब सरफेस एरिया फाइंड करना है जब हमें दिए हैं डायमीटर। क्या दिए हैं, डायमीटर। पिछले क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ था, अब दिया है डायमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है डायमीटर ऑफ स्फीयर। डायमीटर ऑफ स्फीयर d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी d/2, जो कि हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से तो ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 88 इंटू 7। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर दिया। अगर 21 सेंटीमीटर है डायमीटर, क्या दिया, डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर। सेम क्वेश्चन है, तो 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, 21/2 इज 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब बताओ कितना आएगा ये, तो ये कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इसको। अच्छा, पिछला वाला कितना आया था, ये आया था 616 और ये आ गया 3186 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट को देखो, जब 3.5 मीटर है, डायमीटर कितना है 3.5 मीटर, निकालें। देखो थर्ड में क्या दिया है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, d/2, 3.5/2। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.75 मीटर।
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75, तो इससे इसको कैंसिल कर लोगे, ये आ जाएगा 0.25। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, 38.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 0.25 1/4 होते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 4। तो मेनली आपको 22 और 1.75 की मल्टीप्लाई करनी है और आंसर इतना आ जाएगा 38.5। ठीक है, कर लेंगे इसको। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये तो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर एक सर्कल है, ऊपर क्या है, सर्कल है जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर आर है 10 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया पूछा है जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर, शुरू में ही बताया मैंने। ठीक है, 3 इंटू पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, यहाँ क्वेश्चन में बोला है 3.14 यूज करो, आर की स्क्वायर 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 करोगे तो ये हो जाएगा 314 इंटू 3, तो आंसर होगा 249। ठीक है, इतना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाला। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में रेडियस दी है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14। पहले कितनी थी, 7, R1 ले लेंगे 7 सेंटीमीटर, इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। एयर इज बीइंग पम्प्ड इट इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केस। दोनों केसेस में सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इनिशियल रेडियस और फाइनल रेडियस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इनिशियल रेडियस ऑफ बलून, इनिशियल रेडियस ऑफ बलून। तो बलून की हमने इनिशियल रेडियस ले ली, कितनी है, 7, और फाइनल कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, एरियाज ऑफ बैलून। तो पहला सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, और बाद में क्या हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। ये बात क्लियर है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो रेशियो क्या रह जाएगा, R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। R1 क्या है, 7 का स्क्वायर, R2 क्या है, 14 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूं 7 इंटू 7, इसको लिख दूं 14 इंटू 14, तो 7 से ये गया 2 टाइम्स, 7 से ये गया 2 टाइम्स, रेशियो आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4। अब एक बात ध्यान रखो, जब हमने रेडियस को डबल कर दिया तो एरिया का रेशियो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। रेडियस को डबल कर दिया, एरिया का रेशियो क्या हो गया, एरिया जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रेडियस क्या किया, डबल किया, तो एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्लियर है, ये रेशियो से हमें समझ आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। एक हेमीस्फेरिकल बाउल है और उसकी इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है,
बाउल का इनर डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, इस पे प्लेटिंग कराई जाती है टिन प्लेटिंग, और उसकी कॉस्ट हमें पता करनी है। रेट दिया हुआ है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट टिन प्लेटिंग का खर्चा है 16। तो इस पे पूरे पे अंदर 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 हम प्लेटिंग कराएंगे तो उस पर टिन प्लेटिंग का खर्चा कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो अंदर अंदर क्योंकि ऊपर वाला एरिया तो खुला हुआ है, तो यानी एक तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया पर प्लेटिंग कराई जाएगी। किस पे कराई जाएगी? कर्व्ड सरफेस एरिया पर टिन की प्लेटिंग करानी है, उसकी कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन में आपको दिया है इनर डाया ऑफ बाउल, ठीक है। इनर डाया कितना है 10.5 सेंटीमीटर इतना है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो जाएगी रेडियस। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि उसी पर तो प्लेटिंग होगी, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। स्टार्टिंग में बताया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, इसको इससे कैंसिल कर लोगे, ये आ जाएगा 0.75। अब सबकी मल्टीप्लाई करके बताओ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 22, इसको लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है। ये 5.25 अभी रहने देते हैं, तो 2 से कैंसिल 2 और ये इससे 11, ठीक है। तो 11 और 3 तो 33 इंटू 5.25, इन दोनों को कैलकुलेट करो कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया पर क्या होनी है प्लेटिंग होनी है, तो क्या कॉस्ट आ जाएगी इसकी, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। तो जो एरिया हमारा आया है उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया है 173.25 और रेट है 16 रुपीज 100 मीटर स्क्वायर का, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, ये आ जाएगा 27.72, इतने रुपीज की कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो 27.72 रुपीज कॉस्ट आएगी इसको क्या कराने की, टिन प्लेटिंग कराने की, इस बाउल को टिन प्लेटिंग कराने की। इसके लिए मेनली हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना था जो कि 173.25 आया। उसके बाद हमने रेट से मल्टीप्लाई कर लिया, 16/100 रेट है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपीज का खर्चा आता है, तो 173.25 में कितने का आएगा 27.72 का खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। इस बार आपको रेडियस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रेडियस फाइंड करनी है, और टोटल सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस उल्टा कर दिया, इस बार हमें रेडियस ना दे करके टोटल सरफेस एरिया दे दिया। क्या दे दिया? सरफेस एरिया दे दिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको इक्वल रख लो 154 के, तो दिस इज 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सबको उधर ले जाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 7 यहाँ, एक सेकेंड, 154 7 ऊपर चले जाएंगे, 22 और ये 4 नीचे आ जाएंगे, तो 22 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो, तो आर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो दिस इज आर, और 7 और इंटू 7 में से एक 7 बाहर आ गया, 4 का रूट लिया 2, तो 7/2 दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना था, रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड कर लिया, क्लियर है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ
डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। इसका डायमीटर जो कि डायमीटर ऑफ मून है वो डायमीटर ऑफ अर्थ के 1/4 है, ठीक है, क्या है 1/4 है। तो अगर मैं कहूं कि डायमीटर ऑफ मून अगर 1 है तो डायमीटर ऑफ अर्थ 4 होगा, और इन दोनों का रेशियो 1:4 होगा। इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1:4 होगा। एक तरह से ये बात समझ में आई कि अगर, या फिर मैं कह सकता हूं डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून। बताओ इन सब बातों में कोई कंफ्यूजन है कहीं भी? ये समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन को करें, देखो समझो, करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। बस जो दिया था सीधे सीधे वही लिखा है, यानी इसको मैं कहता हूं डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून। ये बात मैंने पीछे भी बताई, समझ में आई? ठीक है, ये दिया है। अब आ जाओ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कैसे बनाएंगे? सरफेस एरियाज, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून, और यहां सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर, क्या होता है 4πr मून की रेडियस का स्क्वायर इनटू ये क्या होता है 4π अर्थ की रेडियस का स्क्वायर, अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, तो एक तरह से क्या हो गया रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो डायमीटर का डिवाइड बाई 2 होती है, तो डायमीटर ऑफ मून डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मैं कह सकता हूं, और इसको भी कह सकता हूं डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 2, ठीक है। रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होती है, इसका मतलब कि बाई 2 यहां भी है, बाई 2 यहां भी है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये डायमीटर ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा डायमीटर ऑफ अर्थ का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझो। और डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह अगर मैं 4 इंटू dm रख दूं तो क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ मून का स्क्वायर इंटू 4 डायमीटर ऑफ मून का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून का स्क्वायर ऊपर है और नीचे 4 का स्क्वायर हो गया 16, और डायमीटर ऑफ मून स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/16। कितना आ गया 1/16। इसी को आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं 1/16। तो कितना होगा सरफेस एरिया का रेशियो 1/16 होगा। क्लियर है? अगर सीधी सी बात है, अगर रेडियस में या डायमीटर में अगर हम 2 टाइम्स करते हैं, दुगना करते हैं, तो सरफेस एरिया 4 गुना होता है, और अगर 4 गुना करते हैं तो सरफेस एरिया 16 गुना हो जाता है, 16 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर हो जाता है। तो अगर रेडियस को दुगना करा 2 कर दिया तो सरफेस एरिया क्योंकि स्क्वायर होता है तो 4 हो जाएगा, और अगर हमने रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया तो वो 16r स्क्वायर हो जाएगा। तो क्योंकि सरफेस एरिया में क्या होता है स्क्वायर होता है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो क्योंकि वो 4 गुना है, ठीक है, 4 टाइम्स है डायमीटर का, तो सरफेस एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, एक हेमिस्फीयर बाउल है जो कि स्टील का बना है और 0.25 सेंटीमीटर थिक स्टील का बना है, जिसमें इनर रेडियस है बाउल की, इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर,
और इसकी थिकनेस दी है, ठीक है। ये मान लो कि ये इस तरह से एक स्टील का बना है और उसकी स्टील की थिकनेस भी है और उसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। तो अंदर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? आउटर रेडियस हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर आउटर रेडियस। और हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में इनर रेडियस दी हुई है किसकी? हेमिस्फेयर की, ऑफ हेमिस्फेयर, इसको स्मॉल आर मान लो 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस दी हुई है, थिकनेस ऑफ बाउल टी ले लेते हैं 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कैपिटल आर कितना हो जाएगा? स्मॉल आर प्लस टी, इनर में थिकनेस को जोड़ दो तो 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। यहां तक की बात क्लियर है? तो ये है आउटर रेडियस। अब हमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर स्क्वायर के, 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है। टोटल सरफेस एरिया पूछता तो 3 पाई आर स्क्वायर निकालते, पर बाउल तो ऊपर से खुला हुआ होता है, तो यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यही इसका टोटल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो इसको 2 इंटू 22 और 0.75 को लिख सकते हो 3/4, इंटू में 1 है 5.25, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 से ये गया 11, तो ये आ गया 33 इंटू 5.25, तो आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सिलेंडर के अंदर आर रेडियस का एक स्फीयर है। सिलेंडर के अंदर क्या है? एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? इसकी हाइट देखो, कितनी हाइट है सिलेंडर की? सिलेंडर की हाइट कितनी है? रेडियस के डबल नहीं है। ध्यान से देखोगे तो सिलेंडर की हाइट 2r है कि नहीं है? h इक्वल टू 2r है। सिलेंडर की हाइट क्या है? h इक्वल टू 2r है, ठीक है। बस ये यहां से ये समझने का पॉइंट था कि जितना इसका डायमीटर है उतनी ही सिलेंडर की हाइट है। अब हो जाएगा। और रेशियो ऑफ एरियाज भी पूछा है। तो सबसे पहले क्या दिया है? रेडियस ऑफ स्फीयर इज r। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। वही हमारी रेडियस ऑफ सिलेंडर भी होगी। वही क्या होगी? रेडियस ऑफ सिलेंडर भी होगी। डायग्राम में देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या है? r है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर स्फीयर है। पर हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो डबल है किसकी? रेडियस की। हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू क्या होगा? 2r। ये बात अगर क्लियर है कि सिलेंडर की हाइट जो है वो 2r है, क्योंकि स्फीयर इसके जस्ट इसके अंदर है, तो ये कितनी है? 2r है, ये इसके अंदर है। अब निकालो, फर्स्ट क्या निकालो? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बस फॉर्मूले रखने, कुछ नहीं करना। सेकंड, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वैसे तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 पाई आर ब्रैकेट
कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। कि क्या होता है, हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ एच की जगह पर क्या रखोगे, 2 पाई आर इंटू 2r, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, इतना ही तो कर्व सरफेस एरिया इसका आया, इतना ही इसका आया, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, थर्ड में रेशियो पूछा है, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये आ जाएंगे दोनों 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो गए, यानी रेशियो आ गया 1:1। क्या आ जाएगा, 1:1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ मेन चीज पे ध्यान दो, हाइट जो है वो 2r के इक्वल है, बस ये कॉन्सेप्ट यहां से निकालना जो जरूरी है, बाकी सारी चीजें आप कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए यहाँ साइड में प्लेलिस्ट आ रही होगी, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है, तो आपको अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट में जाए, या आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, समझनी है, तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।